हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत सुरक्षित होंगे। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। जैसा आप जानते हो कि इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है एग्ज़ाम में आना। तो देखो आपके सामने कुछ मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रखे हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 5000 की आबादी वाले कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 दोनों पीते हैं, चाय एंड कॉफ़ी, तो उसमें से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन करने है एक वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना। मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये है आपके टी पीने वाला है, और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ये आपका है कॉफ़ी पीने वाला। तो पॉइंट समझना, सबसे पहले आप कॉमन निकालना। कॉमन कितना दे रखा है इसके अंदर, 1500 लोग जो दोनों पीते, तो इस वाले डब्बे में 1500 लिखना। कितना लिखोगे, 1500। अब जैसा कि आप जान रहे हो कि चाय पीने वालों की संख्या कितनी टोटल आपके हैं 3200, यहाँ पे दे रखा है 3200। तो आप एक चीज़ दिमाग लगाना बच्चों, अगर इस लाइन में, अगर ये टी वाला लाइन है, इसमें 1500 इस डब्बे में आ चुका, तो रिमेनिंग कितना बचा 1700। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 1700। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1700 प्लस 1500 हो जाएगा 3200। उसी तरीके से कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी बोल रहा है यहाँ पे 2500 बोल रहा है। तो इस लाइन के अंदर देखो, इस लाइन के अंदर 1500 ऑलरेडी आ चुका है बोथ वाले में, तो यहाँ पे हिस्सा कितना रहेगा 1000 रहेगा। तो 1000 क्या आ गया कॉफ़ी पीने वाले। तो क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं इन सबका टोटल कर दूँ 1700 प्लस 1500 प्लस 1000 कितना आएगा 4200 आएगा। कितना आएगा 4200। तो 4200 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते ही पीते हैं। तो इसने पूछा था कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। तो दिमाग लगाओ ना, आबादी टोटल कितनी है 5000। 5000 में 4200 घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपका 800 रुपये। तो इसका आंसर होगा 800 रुपये, फर्स्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, आपके सामने सेम तरीका है। इसके अंदर क्या कह रहा है, कुल 500 विद्यार्थी, इनमें 300 हिंदी बोलते हैं और 400 अंग्रेजी बोलते हैं। तब आप पहले अपने आप से पूछो भाई टोटल 500 है तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं। हिंदी वाले आपके कितने आ रहे हैं इसमें, हिंदी वाले आ रहे हैं आपके 500। दूसरी तरफ हिंदी बोलने वाले 300 हैं, और अंग्रेजी, और दूसरा है जो अंग्रेजी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं आपके 400। तो टोटल कितना हो गया 700। लेकिन भाई क्वेश्चन में दे रखा है कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है 500 है। कितनी है 500 है, देखो यहाँ पे दे रखा है 500। तो एक चीज़ दिमाग लगाना, टोटल 500 है और ये 700 है। तो एक चीज़ समझना, ये जो 200 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये क्या आ रहे हैं, ये दोनों बोलने वाले आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों बोलने वाले आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप पेपर में, देखो जी अभी यह समझाया, ये हिंदी बोलने वाले मान लो, ये इंग्लिश बोलने वाले, तो हिंदी यहाँ लिख लेना बच्चों, यहाँ इंग्लिश लिख लेना। इन दोनों में कॉमन जो है, कॉमन कितना है, जो ये वाला हिस्सा जो आता है ना, बोथ आता है। तो बोथ कितना है 700 में 500 घटाते हैं यानी कि 200। तो यहाँ पे आ गया 200। अब दिमाग लगाओ, हिंदी बोलने वाले बोल रहा है, तो हिंदी कितने बोलते हैं 300 बोलते हैं। तो इस लाइन के अंदर ऑलरेडी 200 आ गया, तो यहाँ कितना रहेगा 100 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर कितना बोल रहा है, अंग्रेजी बोलने वाले 400 हैं, तो यहाँ पर 200 आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना रहेगा 200। और टोटल कर दोगे तो भाई उतना ही आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब आंसर निकल गया। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, और फिर इसका आंसर बता देता हूँ। 1 2, यहाँ 200 था, यहाँ पे आपका 200 था, और यहाँ पे आपका कितना था बच्चों 100 था। ये हिंदी बोलने वाले हैं और ये आपके इंग्लिश बोलने। अब देखो ऐसे कितने विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो आंसर निकल गया है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 200 हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो केवल हिंदी में याद रखना, ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम हिंदी बोलने वाले, यानी कि ये बोथ वाला नहीं लेंगे, इधर वाला लेंगे। तो हिंदी बोलने वाले कितने हो गए 100 हो गया। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने हैं 200 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीन पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, मैं थर्ड क्वेश्चन समझाता हूँ, ये होमवर्क में होगा आपका। तो देखो ध्यान समझना, ये देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। इस क्वेश्चन के अंदर
3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो जब 3 वाला बोलेगा तो कैसे बनेगा आंसर? सर एक ऐसे एक डायग्राम बनेगा, 1 2 और यहाँ पे 3 बनेगा। याद रखना ये वाला जो डॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो कलर कर रहा हूँ, ये तीनों में कॉमन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो तीनों में कॉमन है उसको देखना इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित। तो मान लो ये मैथ्स है, ये आपका रीजनिंग है, और मैथ्स, रीजनिंग, और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है। तो तीनों बोलने वाले कितने हैं? टोटल 2 है। तो यहाँ पे हिस्सा पे याद रखना, यहाँ पे क्या बनेगा, 2। यहाँ पे याद रखना बीच वाले हिस्से में 2 आ गया। फिर आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन के अंदर। और देखो क्या क्या कह रहा है इसमें। टोटल विद्यार्थी कितने हैं इसमें, कहाँ गया, 10। हाँ, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। तो रीजनिंग और गणित में कितना हुआ, 10। यानी कि बेटा यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। फिर कह रहा है आगे देखो ऊपर में 5 विद्यार्थी जो गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो गणित और अंग्रेजी, गणित कहाँ, ये रहा, अंग्रेजी ये रहा। तो यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ये एक्चुअली डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन पा रहा है, मतलब मेरे पे स्क्रीन छोटा है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। 1 मिनट रुको, इसको ना थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ऊपर लाता हूँ, नीचे सॉल्व कर देता हूँ। 1 2 और 3। तो 2 कॉलम में पहले, सबसे पहले अगर 3 वाला आएगा तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन है, तो नीचे दे रखा है तीनों में कॉमन क्या है, 2। तो यहाँ 2 आ गया। फिर आपको दे रखा है ऊपर से आओ 5 विद्यार्थी, ये मान लो मैथ्स है, ये मान लो इंग्लिश है, और ये मान लो रीजनिंग है, नीचे वाला ये वाला हिस्सा। तो सबसे ऊपर में आओ 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो अंग्रेजी गणित में 5, तो 2 आ चुके हैं इस लाइन में। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद कह रहा है 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग। तो 15 है तो 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना आएगा, 13 आएगा सर। इसके बाद क्या कह रहा है 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग। तो गणित और रीजनिंग में कितना आएंगे, 10 आएंगे। तो गणित और रीजनिंग में 2 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से? हाँ सर समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखो क्वेश्चन में गणित बोलने वाले कितने थे, टोटल 30 थे। इस क्वेश्चन में 8 2 10, 10 और 3 13। 30 में से 13 आ गया, तो बच्चे कितने, 17। हाँ सर। फिर इंग्लिश वाले देखो, इंग्लिश वाले 50 हैं, तो 13 2 15, 16 17 18। 50 में से 18 घटा दो तो कितना आएगा, आपका आएगा 32। तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश वाला 32 आ जाएंगे। और उसके बाद देखो रीजनिंग में कितने हैं, 80 है। तो 13 और 8 कितना होता है, 13 8 हो गया 21 22 23। 23 घटा दोगे 80 में से तो मेरे ख्याल से 57 आ जाएगा। ठीक है, और ये डायग्राम बनते ही आपके सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। जैसे जैसे पूछते जाए वैसे वैसे करते जाओ। लिखा है ऐसे विद्यार्थी जो गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो सिर्फ गणित में उत्तीर्ण होने वाले बताओ, सिर्फ गणित में, तो ये है 17 आंसर। ऐसे विद्यार्थी जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो कितने हैं, 32 सर। ऐसे विद्यार्थी जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए तो कितने हैं, 57 सर। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसको रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लेना आप। इसको हटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सा लॉजिक है, सबको आप ऐड कर देना, सबको आप ऐड कर देना, जो आपका आंसर आएगा वही कुल विद्यार्थी आएंगे। क्या आएंगे, कुल विद्यार्थी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए होमवर्क है, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ी देर इसको देख लेना और इसको लिख लेना क्वेश्चन को अपनी शीट पे कि क्या, और इसको सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।